हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मस्त एकदम, बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने जानते हो, हमने मोशन पढ़ा, हम मोशन के बारे में जान रहे हैं कि मोशन किस तरह से कौन कौन लॉज पे काम करता है। तो नहीं में कभी हमें मोशन को कैलकुलेट भी करना है तो ऑब्वियसली हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उन्हीं फॉर्मूले के बेस है एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वो इक्वेशंस हैं जो मोशन के बेस पर वर्क करती है, जिनके बेस पर मोशन हम निकालते हैं, हम चीजें निकालते हैं, हम फोर्स निकालते हैं, हम वेलोसिटी निकालते हैं, हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इन इक्वेशन से मिलती हैं, लेकिन इनकी कंडीशन है कि एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हमारी तीन इक्वेशन कौन कौन सी हैं? दैट इज नंबर वन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। नंबर सेकेंड, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। एंड नंबर थर्ड, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये मोशन, ये इक्वेशन सिर्फ आपका एट कांस्टेंट प्रेशर आई मीन टेम्परेचर ही वैलिड है, और किसी एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही वैलिड है, और किसी चीज पर वैलिड नहीं होगा। तो हमें आज इसका प्रूफ करते हैं, हम एक एक करके प्रूफ करेंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया इसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इनको नोट करें, फिर हम एक एक करके इनका प्रूफ करते हैं। हो गया, हो गया, हो गया। ओके, so let's start with the first equation of motion, that is v is equals to u plus at. So our first equation motion is v is equals to u plus at. So we are going to prove it. तो for the proof आपकी 9th क्लास में दो तरह के आपके मेथड मिलेंगे। वैसे जनरल तीन तरह का मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? मेथड एक आपका होता है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। दूसरा आपका होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। और तीसरा आपका होता है कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। लेकिन ये जो है ये आप पढ़ेंगे 9th क्लास में, और ये मेथड आप पढ़ोगे 11th क्लास में। तो ये आपका 9th क्लास में अभी इसका कोई करना नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेस पर है, और डिफरेंशिएशन वगैरह अभी आपने पढ़े नहीं है, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लेंगे स्टैंडर्ड मेथड। तो फर्स्ट प्रूफ हम करने जा रहे हैं बाय द स्टैंडर्ड मेथड। तो देखिए, मैं स्टैंडर्ड यानी एल्जेब्रिक मेथड। तो पहला प्रूफ हम करेंगे किससे? एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। तो देखिए, आप जानते हो कि एस हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, जो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है कि v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसका करेंगे तो हमें मिलेगा at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और यहां से आपका हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो दिस इज योर एल्जेब्रिक मेथड फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज योर एल्जेब्रिक मेथड फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वीडियो को पॉज करके वो नोट कर सकते हो आप। यहीं पे हम कर देते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो देखिए, ग्राफिकल मेथड में क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक कार है जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, और उसने अपना एक्सेलरेटर दबाया और वो u से फाइनल वेलोसिटी v तक गई। मान लेते हैं कि जब मैं उसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, uv का ग्राफ, देखिए दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी। मान लेते हैं यहां पर उसकी u वेलोसिटी थी और अपने एक्सेलरेटर दबाना शुरू किया।
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी और वो वेलोसिटी आपकी पहुंच जाती है v तक। और सपोज वो u से v तक जा रही है इन टाइम t। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बना है तो प्लीज माफ करना, ठीक है। तो u से v तक गई इन टाइम t और उसका ग्राफ जो आएगा, ग्राफ आएगा स्ट्रेट इस तरह का। तब हमें पता है कि जो वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है बाय ग्राफिकल मेथड, तो अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप कैसे निकालूंगा मैं, दिस बाय दिस। हमने अभी ग्राफिकल वाली वीडियो में आपने पढ़ा है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार उसको भी जाके देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो होता है, मान लेते हैं मैं इसको नाम दे देता हूं, सपोज O A B और C, ये मान लेते हैं D और ये मान लेते हैं E। तो मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, BD बाय AB, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम ये करते थे, तो ये आपका हो जाएगा BD बाय AB। अब हमें जो BD है, BD, ये BD, तो अगर मुझे BD निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, जैसे यहाँ पे हमारा निकल के आएगा, तो ये एक्सेलरेशन हमारा आएगा, स्लोप ऑफ द VT ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। और यहां से अगर मुझे BD निकालना है तो BD निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरा CD माइनस BC, तो BD आपका हो जाएगा CD माइनस BC। देखो ये मैं से अगर मैं ये घटा दूं तो मुझे यही तो बचेगा। अगर इस पूरे में से मैं इसको घटा देता हूं तो मेरे को यही तो बचेगा, तो मैंने वही निकाला, BD CD माइनस BC अपॉन AB, ठीक। तो आपको ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ CD किसके बराबर है, CD बराबर V के है। आप देख सकते हो कि यहाँ जो पॉइंट आ रहा है, जो CD है, दैट इज इक्वल्स टू V, तो दैट विल बी इक्वल्स टू V माइनस BC इक्वल्स टू U के। फ्रॉम हियर यू कैन सी, तो V माइनस U अपॉन, नाउ OT इज इक्वल्स टू जो AB है, AB इज इक्वल, आप देख सकते हो यहाँ जो AB है दैट इज इक्वल्स टू OC के, एंड OC इज इक्वल्स टू T, तो दैट विल बी योर टाइम। तो यहां से योर AT विल बी इक्वल्स टू V माइनस U, और यहां से जब आप V निकालेंगे तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं आप। हो गया, हो गया, हो गया, चलिए। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे कि करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इधर आपका ग्राफिकल मेथड हो जाता है और इधर आपका ये ले लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में हमें एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। सो पहले मैं ग्राफ ही प्लॉट कर देता हूं, क्योंकि मिटा दिया था मैंने ग्राफ। तो इधर आपका वेलोसिटी और इधर आपका टाइम। ये वेलोसिटी टाइम हमने ग्राफ बनाया इस तरह से, और यहां से यहां तक आपका जो है, सपोज दिस इज योर V U and this is your V, this is your V। जब परपेंडिकुलर गिरेंगे तो आपका टाइम आ रहा है यहाँ तक T टाइम में, ठीक। इसको मैंने यहाँ से मिलाना चाहूँ तो मिला सकता हूँ, आपको देख लेना, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ओके, तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट वाज आवर S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। आपको ये चीजें याद कर लेनी चाहिए, ये आपको एक ही सांस में याद होना चाहिए। जैसे V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। इन तीनों इक्वेशन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इनके ऊपर आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और हमारे बहुत ही उम्दा अच्छे क्वेश्चंस भी हमारे इस पे बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको पता है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे एवरेज, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास,
दैट इज s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू में t। एवरेज निकालते हो तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, एवरेज निकल गया हमारे पास। अच्छा जी, अब आपके पास ना, आपको पता है कि s बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। तो मैं यहाँ v की जगह पे, इस वाले v की जगह पे u प्लस at पुट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पुट करूंगा तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस, और आपका ये हो जाएगा u प्लस at और अपॉन 2 इंटू में t। अब t का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये टर्म बन गई u प्लस u, दैट इज योर 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू में t। तो अब ये आपका बन जाएगा, जब t का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस at स्क्वायर और अपॉन 2 कर दिया, अपॉन 2 कर दिया, ये s इससे ये कट जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर? क्लियर? एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ कि ये आ गया है क्या। अच्छा, कैमरा थोड़ा ऊपर हो रखा है, ऐसे दिख तो रहा ही है। ये लीजिए, थोड़ा सा कैमरे को सेट कर देते हैं। वहीं जाके रुक जाता है बार बार। सो ठीक, तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द अलजेब्रिक मेथड। नाउ वी विल डिस्कस बाय द ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हमें तो निकालना था डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वाला आपका जो ग्राफ आ रहा है, उसके अंदर जो एरिया मिलेगा, एज यू नो कि एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे यहां डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो यहां जो S हो जाएगा, योर S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का नाम आप दे देते हो O। सपोज दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C, और परपेंडिकुलर में आप यहां ले लो, दिस इज पॉइंट D। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, OABC। आप देखो ट्रेपेजियम बन गया, कुछ इस तरह का ट्रेपेजियम बन गया आपका, ऐसे 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 और ऐसे। तो 2 पैरेलल साइड्स हो गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। तो हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स आपकी हो जाएंगी OABC। तो दैट इज OA प्लस BC, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, हाइट है आपकी OC, OA प्लस BC इनटू में OC। अब OA की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ OA। OA आपका हो जाएगा U, क्योंकि ये सब आपका U है, और यहां से यहां तक ये पूरा आपका V है, तो U प्लस V इनटू में T। अब ये यही सिचुएशन आएगी जो आपने यहां करी थी सेम। V की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, U प्लस AT इंटू में T, दैट इज हाफ ऑफ 2U प्लस AT इंटू में T, दैट इज हाफ ऑफ, अलग अलग आप करना चाहो तो अलग अलग कर लो, कि हाफ ऑफ 2UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, और S की वैल्यू आपकी आ जाती है कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो
ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप एक बार नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और नोट्स तो बनाते ही रहें वीडियो के साथ साथ, क्योंकि नोट्स तो आपके काम ही आने हैं समय पे भी। क्लियर? पॉज को नोट कर लो। 1 2 3 1 2 3, मैं थोड़ा हट जाता हूं। 1 2 3 डन। ओके, चलिए नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको रहने देता हूं, ग्राफ तो हमारे काम आने वाला है। चलिए, सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे बच्चा पार्टी के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर जी प्रस्तुत कर दें। और प्रस्तुत हो गया इक्वेशन का स्टार्ट। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अलजेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए जरा। अब आपको पता है कि अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक, तो ओके, सो अलजेब्रिक मेथड में वही चीज आपको पता है कि s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2 इंटू में टाइम होता है, ठीक। अब पहले हमने क्या किया था, हमने v को पुट कर दिया था, और अब v को पुट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिली। अब हमने u को तो पुट कर ही नहीं सकते, u तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है जिससे हमें चल रहा है, वो तो रहता ही रहता है। तो अब आप टाइम को पुट कर लो। आप जानते हो कि as v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यहां से अगर आप टाइम निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू में v माइनस यू अपॉन a। तो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप जानते हो, देखो u प्लस वी, u माइनस v। देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है कि यदि मैं लिखूं a माइनस b और a प्लस b, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हो v माइनस यू, I mean plus u, and v minus u, v plus u, v minus u, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में a, s क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको नोट करें एक बार, फिर मैं इसको रब करूंगा। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट करें, देन आई विल रब इट। हो गया 1 2 3 रब इट। ओके, अब देखिए ग्राफिकल मेथड से और हम इसको करते हैं, फिर उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स उठाएंगे अच्छे से। ग्राफिकल मेथड में भी वही चीज है, हमें s निकालना है। देखो केस हमारा था, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो आपको पता है कि s इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, एक हाफ इंटू में sum of the parallel sides that is OA plus BC और इंटू में हाइट that is OC। तो हाफ ऑफ OA आपका था U, BC आपका है V, इंटू OC आपका हो गया T, OC हो गया टाइम T। यहां भी वही केस करना है जैसे वहां किया था, वहां पे आपने V की वैल्यू निकालनी थी, यहां पे भी as v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो यहां से आपका जो t निकलेगा दैट इज v माइनस यू अपॉन a। वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो हाफ ऑफ v प्लस यू इंटू v माइनस यू और अपॉन a करेंगे तो क्या बनेगा, हाफ ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज दिस इज इक्वल टू s। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये दोनों मेथडों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में आपका ग्राफिकल मेथड से पूछा जा सकता है, या एग्जाम में आपका अलजेब्रिक मेथड से पूछा जा सकता है। एक तीसरा मेथड होता है कैलकुलस मेथड, जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको पॉज करके वो नोट कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके वो नोट कर लें, फिर हम कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं अच्छे से। हो गया मेरा बिट। चलिए गाइस, तो देखिए जरा। ओके, तो एक प्रश्न आपके सामने, श्याम पट तो नहीं है, ये श्वेत पट है। तो श्वेत पट के ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ रहा, अब आ गया। तो श्वेत पट के ऊपर लिखा हुआ है
एक प्रश्न आपके सामने बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लें, फिर सॉल्व कर लें, फिर हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें गाइस। ये श्वेत पट्ट पे जो लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। A racing car at rest accelerates uniformly। एक रेसिंग कार थी जो रेस्ट पे थी, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर तक, यानी कि आपको जो फाइनल वेलोसिटी है वो 144 किलोमीटर पर आवर दी है। इन 20 सेकंड्स, इन 20 सेकंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर ले। हो गया, हो गया। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। चलिए बच्चों, तो चलिए करते सॉल्व। तो देखिए इसमें वो ये कह रहा है कि एक रेसिंग कार एट रेस्ट, एट रेस्ट, जब एट रेस्ट है उसका मीनिंग समझ लो। सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो वैल्यूज लिख दो सारी की सारी। जैसे यहां से पता चल रहा है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, यानी वो इनिशियली 0 से चला। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, और उसकी इसका जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 144 किलोमीटर पर आवर। कहां कितने टाइम में चला? वो चला 20 सेकंड्स के अंदर। अब आपने ना ये देखना है कि क्या सारी की सारी वैल्यू एसआई में या सीजीएस में है, किसी एक सिस्टम में है। सिस्टम के बारे में बात आती है तो बेटा दो तरह के सिस्टम आपके सिलेबस में है, सीजीएस और एसआई। सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एसआई होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो सेंटीमीटर में है, ग्राम में, सेकंड में, इनका एक अलग बनता है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक तरीके से आप कह सकते हो कि किलोमीटर और किलोग्राम एंड सॉरी मीटर, ग्राम एंड केजी एंड सेकंड। तो अगर आपको इन तीन चीजों में मिल रहा है आंसर तो आप इन तीन चीज मतलब डायरेक्ट कर दो सॉल्व। लेकिन अगर आपको इसमें मिल रहा है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। जैसे हमें यहाँ किलोमीटर पर आवर में मिल गया, लेकिन हमारा सेकंड है, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 144। इसका करने के एक डायरेक्ट तरीका है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, बट मैं वो कम प्रीफर करता हूँ। तो आपने क्या करना है, मेरे को तरीका अच्छा लगता है कि 1 किलोमीटर है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आर है तो आर में सेकंड्स होते हैं 3600, मल्टीप्लाई कर दो 10 से 10, 10 से 10, और क्या करता है ये आपका कट जाएगा 12 से कट जाएगा 12 बार, 12 36, 30 से कट जाएगा ये 4 बार, और आपका आ गया ये 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक्सेलरेशन। अब देखिए आपके पास तीन इक्वेशन मोशन होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन मोशन आपकी होती है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक्सेलरेशन। पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो देखो एक्सेलरेशन तो तीनों के अंदर ही आ रहा है, लेकिन जो डेटा में गिवन है, हमें डेटा गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है। तो u, v और t से एक्सेलरेशन कहां आ सकता है? तो हमें दिख रहा है अगर मैं पहली में u v रख दूं, u रख दूं और t रख दूं तो a आ जाएगा मेरे पास। तो इक्वेशन पहली एप्लीकेबल है। लेकिन मान लेते हैं आप पहली में रख के देखो, और अगर पहली में नहीं आता तो दूसरी पे आ जाओ। दूसरी में आप अपना अंदाजा लग जाता है कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये पूछा गया है। तो अब देखो मुझे जैसे यहाँ पता लग रहा है ये तो पूछा गया है, ये मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, और ये भी मेरे पास है, तो आराम से मैं इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। अब v आपका आ गया 40, u आपका आ गया 0 प्लस a आपका आ गया, निकालना ही है a, और टाइम आपका 20 सेकंड्स गिवन है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 40/20, तो दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस टाइम। अब जो टाइम हमें मिला, इस टाइम में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अगर मैं पहली इक्वेशन लगाता हूं तो मुझे डिस्टेंस नहीं मिलेगी क्योंकि इक्वेशन में है ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं लास्ट वाली लगाता हूं तो टाइम का कनेक्शन ही नहीं है इसमें, कि तो डायरेक्ट है u v, लेकिन हमें तो टाइम फिक्स दे रखा है ना, तो हम क्या लगाएंगे? सेकंड वाली लगाएंगे। तो s इज इक्वल्स टू ut, यानी कि इनिशियल आपका 0 है, इनटू में टाइम है आपका कितना था, दैट इज 20, प्लस हाफ ऑफ a आपका गिवन है 2 इनटू में 20 का स्क्वायर, मैंने दो बार मल्टीप्लाई कर दिया 20 को, ठीक।
2 से 2 कट गया, ये तो आपका 0 ही था, 0 प्लस और ये आपका हो जाएगा 400s, तो s की वैल्यू आ जाएगी 400 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन करें हम। तो देखिए वीडियो को पॉज करके तो नोट कर सकते हो तो नोट कर ले, नोट करना चाहें तो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो श्वेतपट जी ने, श्यामपट जी नाराज, श्यामपट नहीं है श्वेतपट है, ठीक है, नाराज मत करो आप इनको वरना ये आपको पढ़ाएंगे नहीं। तो श्वेतपट जी ने आपको एक क्वेश्चन दिखाया बोर्ड पे जो आई थिंक आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, A jet plane starts running on the straight runway। एक जेट प्लेन जो है एक स्ट्रेट रनवे पे चलना शुरू करता है फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 कर दी आपने, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। Acquires the final velocity of 720 km/h if the length of the runway be 1 km। अगर रनवे जो है 1 किलोमीटर का है and the plane be uniformly accelerated। देखिए इस चीज से समझ लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तो आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हो। देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द जेट। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, जेट का एक्सेलरेशन आपको निकालना है। हो गया, हो गया, कुछ कर दिखाना है। तो मेरे वीर जवानों मेरी मानो और कुछ करने की मन में ठानो। सॉल्यूशन करें, करें, ओके। देखिए अ जेट प्लेन स्टार्ट्स रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रनवे फ्रॉम द रेस्ट। तो यहां से आपको u गिवन है दैट इज 0 एंड एक्वायर्स अ फाइनल वेलोसिटी v आपको गिवन है दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर इफ द लेंथ ऑफ द रनवे इज 1। अब यहां पर आपको s मिल गया दैट इज 1 किलोमीटर and the plane be uniformly accelerated, then calculate the acceleration। आपको क्या निकालना है, आपको a निकालना है कितना होगा। ज्यादातर ऐसे केसेस में चेंज ही कर लिया करो, SI यूनिट पे ले आया करो क्योंकि SI में ही ज्यादातर वैल्यूज मानी जाती हैं। तो 720 इंटू में 1000 अपॉन 3600, 2 0 से 2 0 भिड़ जाएंगी। उसके बाद 36 जो है 72 को काट देगा 2 बार, that is 20 एंड आपका ये आ गया 200 मीटर पर सेकेंड और s आपका हो गया 1000 मीटर। अब आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो, देखने से अंदाजा लग रहा है कि आपको टाइम गिवन नहीं है तो सेकंड इक्वेशन मोशन यूज में नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको v और u के बीच में, क्योंकि s गिवन है, s ऑलरेडी गिवन है तो s का यूज तो कर सकते हैं। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच जाती है जो यूज में आ रही है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v आपका है कितना 200 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में a इंटू में 1000। यहां से हमें क्या चाहिए, हमें a चाहिए, तो a आपका हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 2 इंटू 1000। 2 0 से 2 0 भिड़ जाएंगी और 2 से ये 2 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। स्पीड आपकी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आया? नोट कर लें, नोट कर लें। तो अगला प्रश्न हम दिखाएं। तो श्वेतपट जी अगला प्रश्न दिखाएं। श्वेतपट जी अगला प्रश्न दिखाएं। शायद श्वेतपट जी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये रहा। तो क्वेश्चन आपके सामने हमारे श्वेतपट जी ने आपको दिखाया है, तो जरा इसको एक बार पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके को ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो ग्रेविटेशन के बेस पे ये क्वेश्चन है कि जब ग्रेविटी आपने वर्टिकली किसी चीज को ऊपर हवा में उछाल दो, हवा में ऐसे वर्टिकली उछाल दिया, तब इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो एक बार करें, वीडियो को पॉज कर ट्राई करें। यहां पर जो एक्सेलरेशन आपको गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा ग्रेविटी के, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ a इज इक्वल टू हो जाएगा g दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में तो कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लो।
शक्तिमान शक्तिमान हो गया शक्तिमान। चलिए करें स्टार्ट। ठीक हो सॉल्यूशन आई होप अब तक कर लिया होगा आप लोगों ने। फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब एक बहुत सारे इसमें मतलब फ्लोर्स हैं, बिल्डिंग है बहुत बड़ी, जिसकी जो हाइट है वो 39.2 मीटर की है। जैसे ये मान लो कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज 39.2 मीटर की हाइट है, ठीक है। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को इस तरह से फेंका गया और वो ऐसे नीचे आके गिर गया, वर्टिकली अपवर्ड, यूं करके ऐसे ऊपर फेंक दिया गया वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड। जब उसको ऊपर फेंका गया, बहुत से बच्चे सोचते हैं, देखो ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है कि हमारे हाथ में है तो जीरो है, आपने उसको फेंका, आपने इनिशियल वेलोसिटी 9.8 दी तभी तो वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज तो ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी 9.8, तो इसीलिए यहां इसकी इनिशियल हो जाएगी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड यू। अब वो कह रहा है कि जो आपको हाइट गिवन है वो 39.2 है। पहला पूछा कि व्हेन विल द स्टोन रीच द ग्राउंड, स्टोन जो है वो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो देखिए आपको पता है कि s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। एक चीज याद रखना, कुछ साइन ऑफ कन्वेंशन में आपको बता देता हूं, वो आप यहां अप्लाई कर सकते हो, उनसे भी आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले डिस्टेंसेस जो होती हैं, मैं यहां लिख देता हूं, कुछ साइन ऑफ कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार लिख लेते हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे। कभी कभी आंसर गलत हो जाता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो साइन ऑफ कन्वेंशन क्या लेंगे कि टेक जी दैट इज जो कि आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान होगा इस तरह की चीजें। नंबर सेकेंड, ऑल डिस्प्लेसमेंट या हाँ और डिस्टेंसेस ले लेते हैं, चलो ऑल डिस्टेंसेस in upward direction taken as positive and in downward direction taken as negative. Similarly, all velocities in upward taken as positive and in downward, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है पर राइटिंग मत जाना, is taken as negative। तो ये कुछ साइन ऑफ कन्वेंशन है। आप ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस लेंगे, ऊपर की तरफ उसे पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस या वेलोसिटी। ऊपर जा रहा है पॉजिटिव ले लो, नीचे जा रहा है नेगेटिव ले लो, ठीक है, याद हो गया। ऊपर बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, पॉजिटिविटी, नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, नेगेटिविटी, ठीक है। तो ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे गया नेगेटिव, तो इस तरह से आपको ये करना है। और जी को हमेशा नेगेटिव लो, 9.8 विल बी नेगेटिव। इसको नोट कर लो, पॉज करके वीडियो को, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आपको। वीडियो को पॉज करें, नोट कर लें। ओके, हो गया होगा अब तक, तो नहीं हुआ तो वीडियो को बैक करके पॉज कर लेना। देखिए तो यहां जो जो वैल्यूज गिवन है उनके साइन ऑफ कन्वेंशन के साथ में उनको लिखता हूं, जैसे कि सॉल्यूशन। आपको u गिवन है, ठीक है, u उसने ऊपर की तरफ फेंकी, तो जब ऊपर तरफ फेंकी तो 9.8 पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए अगर आप बॉल यहां से चली या जो स्टोन है वो यहां से चला और यहां तक चला, तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया भाई, वो यहां से लेके जो ये डिस्टेंस होगी 39.2 मीटर की, तो उसने ये डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल किया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल यहां है, फाइनल यहां है, बीच का डिस्टेंस क्या 9 लगभग 39.2,
तब उस केस में जो s है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड जा रहा है, तरक्की नहीं कर रहा, गिर रहा है, तो नेगेटिव, तो -39.2 मीटर का हो गया उसका u, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, us 39.2 का उसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। आपको चाहिए टाइम, टाइम के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो आपके लिए ज्यादा उम्दा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी होती है, दैट इज s is equals to ut plus half of at square। यहाँ पे आपका a is equals to हो जाएगा 9.8 और जो मैंने बताया था उसे आप हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, तो वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा -39.2 is equals to u है आपका 9.8 इंटू में t प्लस हाफ ऑफ, और a है आपका 9.8 वो भी माइनस का इंटू में टी स्क्वायर। इसको अगर मैं काट देता हूं तो 9.8 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इसको आप उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, इसको अगर आप यहां ले आते हैं तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 4.9 टी स्क्वायर और माइनस 9.8 टी एंड माइनस 39.2 इज इक्वल टू 0। एक इस तरह की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आई थिंक 39.2 भी 4.9 से कट जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी, कट जाएगा क्या, तो मैं चेक करता हूँ, 39.2 बाय 4.9 इससे कट जाएगा। अगर आप 7 से काटते हो तो 7 35 42 7 से 8 बार 8 टाइम्स कट गया है, तो आपको ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी बन जाती है। अब 8 को अगर निकालते हैं तो 2 और 4 का बन जाता है, तो आपको ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8। यहां से अगर आप t कॉमन लेते हो इक्वल टू 0 चलता आ रहा है आपका, तो यहां कर देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं। तो देखिए अगर मैं यहां से t कॉमन लेता हूं तो t इंटू में t माइनस 4 और प्लस 2 ले लिया कॉमन, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी t प्लस 2 एंड t माइनस 4, तो t की वैल्यू -2 और t की वैल्यू 4, तो -2 तो हो ही सकता, तो टाइम आपका आ गया 4 सेकेंड। तो ये पहला जो आ गया इसका आंसर आ गया t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पहला। दूसरा कह रहा है कि व्हेन विल इट पास द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, ये वाला, ये इसको कब पास करेगा, तो आपको खुद दिख रहा है कि इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट आपका लगभग 0 हो गया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया लगभग 0। तो इसको नोट करना चाहो नोट करो पॉज करके, अदरवाइज मैं इसको रब कर रहा हूं। 1 2 3 4 दिल को करार आया, चलिए बहुत चल रहा है ये इंस्टाग्राम पे। सो लेट्स स्टार्ट। ये लो, तो 1 2 3 हो गया कि दिल को करार आ गया, अरे बहुत बच्चों को दिल को करार आ गया। चलिए जस्ट मजाक। तब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9.8 इंटू में t प्लस हाफ ऑफ 9.8 इंटू में t स्क्वायर। इसको आप काटेंगे तो 49, वैसे 9.8 ले लो कॉमन सीधा, जब 9.8 कॉमन ले लेंगे तो आपको बच जाएगा t प्लस ये आपका बच जाएगा 1/2t स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो आपका आ जाएगा t 9.8 t ले लो कॉमन साथ में ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपका हो जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2, ये इधर आ जाएगा तो 0, तो आपको हो जाएगा 1/2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t/2 इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आंसर आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आप कहोगे सर ये माइनस का आ रहा है, तो माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें साइन ऑफ कन्वेंशन नहीं रखी है। अगर आप इसको माइनस का रख दोगे ना जी को, अगर आप इसको माइनस का कर दोगे, मान चलो मैं इसको माइनस का कर देता हूँ, तो आपका ये माइनस हो जाएगा, ये लो, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये आपका आगे प्लस का। अभी ठीक है, तो टाइम इसमें आ गया आपका कितना, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
थर्ड है व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द स्ट्राइकिंग, जब वो बॉल जमीन से टकराती है तो जमीन से टकराने के तुरंत बाद जीरो होगी, लेकिन जमीन से टकराते समय उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, आपको पता है जब बॉल टकराती है तो जंप बैक नहीं कर जाती क्योंकि बॉल के अंदर इलास्टिसिटी होती है। तो जमीन से तो ये टकराने तक क्या वेलोसिटी होगी, बिल्कुल टकराते समय, तो हमें वो निकालना है। तो उसका तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि हमें वेलोसिटी चाहिए इक्वल्स टू u प्लस at। आपका v हमें दे रखा है, v तो हमें निकालना ही है। u आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 9.8, लेकिन 9.8 आपका प्लस का होगा, और a आपका हो जाएगा माइनस के 9.8 इंटो में टाइम हो जाएगा 4 सेकेंड। तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 9.8, अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 1 माइनस की 4, हाँ 1 माइनस 4, तो 9.8 आपका हो जाएगा माइनस का 3, तो आंसर आएगा 3 अट्ठा 24 और 2 24 और 2 3 27 27 और 2 29, तो 29.4 मीटर, वो भी माइनस का आ रहा है। माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपका जो v आ जाएगा दैट इज माइनस के 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका तीसरा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एक बार पॉज करके आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। बाकी मेहनत करते रहें, हार्डवर्क करते रहें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।